हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मैं आपको जो ऑडियो बुक समरी सुनाने जा रही हूँ उस बुक का नाम है द एल्केमी ऑफ फिनांस बुक। दोस्तों, इस ऑडियो बुक समरी में हम इन 5 बातों को कवर करेंगे। रिफ्लेक्टिविटी का सिद्धांत, क्रेडिट चक्र का खेल, सामूहिक ऋण प्रणाली, बैंकिंग प्रणाली का विकास और फ्री मार्केट वर्सेस रेगुलेटरी मार्केट। लेखक जॉर्ज सोरस द्वारा लिखित द एल्केमी ऑफ फिनांस बुक हमें वित्तीय मार्केट के उन महत्वपूर्ण कारकों से अवगत कराती है जो मार्केट में तेजी और मंदी का कारण बनते हैं। यह बुक एक ऐसा सिद्धांत देती है जो हमें मार्केट को समझने और उसके साथ बने रहने में मदद करता है। साथ ही यह किताब शेयर बाजार, करेंसी बाजार, क्रेडिट सर्कल, अंतर्राष्ट्रीय ऋण, बैंकिंग सिस्टम जैसे अनेक पहलुओं पर भी जोर देती है। इस बुक समरी में हम फिनेंशियल ज्ञान के कुछ रहस्य जानने का प्रयास करेंगे जो जाने अनजाने में सभी प्रकार के मार्केट पर प्रभाव डालते हैं। ये सूक्ष्म बातें हमारी फिनेंशियल एनालिसिस को बेहतर बनाने में मदद करती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, प्रिंसिपल ऑफ रिफ्लेक्सिविटी। हम सभी अधिकतर बातें फैक्ट के अनुसार करते हैं, लेकिन जब उन्हें फॉलो करने की बारी आती है तब फैक्ट से अधिक हम अपनी भावनाओं, धारणाओं और विश्वासों को अपनी बातों और विचारों में शामिल कर लेते हैं। इसी प्रकार रिफ्लेक्सिविटी का सिद्धांत हमें बताता है कि मार्केट में पार्टिसिपेट करने वाले लोगों की धारणाएं और कार्य फैक्ट के अनुसार न होने के कारण ये मार्केट के बुनियादी सिद्धांतों को भी सक्रिय रूप से प्रभावित करते हैं। लेखक बताते हैं, मार्केट क्रैश से पहले मार्केट एक सकारात्मक फीडबैक लूप के ट्रेड के साथ बढ़ता नजर आता है, क्योंकि बढ़ती कीमतें निवेशकों को आशावाद बनाती है और कीमतों में और अधिक बढ़ोतरी होती है। इसके विपरीत किसी दुर्घटना के दौरान नकारात्मक फीडबैक लूप बाजार के निराशावाद को बढ़ा देता है, जिससे घबराहट में सेलिंग होती है और कीमतों में और अधिक गिरावट आती है। फिनेंशियल मार्केट में सफलतापूर्वक लंबे समय तक टिके रहने के लिए हमें रिफ्लेक्सिविटी को समझना आवश्यक है। हम मार्केट पैटर्न और डेटा की मदद से चल रही गलतियों को समझ सकते हैं, जिससे एक अनुमान लगाया जा सकता है कि मार्केट ट्रेंड क्या होने वाला है। नंबर 2, क्रेडिट चक्र का खेल। क्रेडिट चक्र का खेल कई चरणों में चलता है, जिसकी शुरुआत ऋण के विस्तार से होती है, क्योंकि ऋणदाता उधारकर्ताओं को ऋण देते हैं। जैसे जैसे ऋण का विस्तार होता है, परिसंपत्ति की कीमतें बढ़ती हैं, जिससे बाजार सहभागियों के बीच आशावाद और सट्टेबाजी का उत्साह बढ़ता है। क्रेडिट एक विशेष प्रकार की रिफ्लेक्सिव पैटर्न से जुड़ा हुआ है, जिसे तेजी और मंदी के रूप में जाना जाता है। क्रेडिट हमें खरीदने की क्षमता देता है, जिसके कारण मार्केट पैटर्न बदलते रहते हैं और धीरे धीरे यह बदलाव तेज हो जाता है। उसके बाद विस्फोट अचानक और अक्सर विनाशकारी होता है। इसके विपरीत जब रिफ्लेक्सिव प्रक्रिया में क्रेडिट एक आवश्यक घटक नहीं होता है, तो पैटर्न अधिक समान या कम बदलते हैं। उदाहरण के लिए, करेंसी मार्केट में इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि डॉलर बढ़ रहा है या गिर रहा है। एक्सचेंज रेट एक लहर जैसे पैटर्न का पालन करता है। जैसे जैसे ऋण चक्र परिपक्व होता है, कमजोरियां उभरती है, जिससे कर्ज देने में कमी होने लगती है और परिसंपत्ति की कीमतों में गिरावट आती है। क्रेडिट चक्र के उलटने से परिसंपत्तियों की बिक्री का सिलसिला शुरू हो जाता है, जिससे बाजार में संकट और आर्थिक मंदी आती है। नंबर 3, सामूहिक ऋण प्रणाली। सामूहिक ऋण प्रणाली में ऋणदाता उधारकर्ताओं को वित्तीय सहायता प्रदान करने, उत्पादकता बढ़ाने और आर्थिक विकास लिए अपने संसाधनों को एकत्रित करने में मदद करती है। हालांकि सामूहिक ऋण प्रणाली संवेदनशील है, क्योंकि ऋणदाताओं की धारणाएं और कार्य
कर्ज की उपलब्धता और बाजार की स्थितियों को प्रभावित कर सकते हैं। पहले केंद्रीय बैंक ब्याज दरों को नियंत्रित करके आर्थिक गतिविधियों को प्रभावित करने की कोशिश करते थे। अब जोर पैसे की मात्रा को नियंत्रित करने पर केंद्रित किया जाता है। किसी देश की उधार लेने की अक्षमता को मापने के लिए ऋण अनुपात का उपयोग करते हैं। इन अनुपातों को आमतौर पर वस्तुपरक माप माना जाता है, जबकि वास्तव में वह ट्रेंड है। इसके अलावा ऋण अनुपात केवल किसी देश की भुगतान करने की अक्षमता को मापता है, उसकी इच्छा को नहीं। कर्ज देने का सामूहिक सिस्टम आपातकाल से पैदा हुआ एक सिस्टम है। इसे जीवित रहने के लिए आपातकालीन परिस्थितियों की आवश्यकता होती है और इसे इस तरह बनाया गया है कि आपातकालीन परिस्थितियां उत्पन्न की जा सके जो इसे अस्तित्व में रखने के लिए आवश्यक है। नंबर 4, बैंकिंग प्रणाली का विकास। ऐतिहासिक रूप से बैंकों ने बचतकर्ताओं और उधारकर्ताओं को जोड़ने का काम किया है, साथ ही संपन्न क्षेत्रों से घाटे वाले क्षेत्रों तक धन पहुंचाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हालांकि बैंकिंग प्रणाली संवेदनशीलता से अछूती नहीं है, क्योंकि बैंकों की धारणाएं और कार्य क्रेडिट स्थितियों और मार्केट की गतिशीलता को प्रभावित कर सकते हैं। समय के साथ बैंकिंग नियमों और तकनीकों ने मार्केट को एक नया आकार दिया है। डेरिवेटिव और सिक्योरिटीज जैसे जटिल फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स के विकास ने बैंकिंग गतिविधियों की प्रकृति को ही बदल दिया है और फाइनेंशियल मार्केट में नए जोखिम पेश किए हैं। जो बैंकिंग सिस्टम को जानता है उसे सिस्टम अमीर बना देता है और जो नहीं जानता उससे सब छीन लेता है। बैंकिंग सिस्टम के विकास के साथ ऋण लेना और पैसे का उपयोग भी बढ़ा है, जिसके चलते हमारे पास बेहतर अवसर है पैसे बनाने और खोने के, क्योंकि बैंकों का विकास करने के लिए पैसे चाहिए और उन्हें पैसा कर्ज और निवेश से ही मिलता है। नंबर 5, फ्री वर्सेस रेगुलेटरी मार्केट। फ्री मार्केट दक्षता प्राप्त करने और धन बनाने के अवसर प्रदान करता है। इस प्रकार का मार्केट सट्टेबाजी और बाजार विफलताओं के प्रति भी संवेदनशील होता है। नियमों पर चलने वाला मार्केट इन जोखिमों को कम करना और निरीक्षण के माध्यम से बाजार स्थिरता को बढ़ावा देता है। नियम मार्केट की चुनौतियों को समाप्त नहीं करते हैं और ना ही करना चाहिए, क्योंकि नियम जाने अनजाने में बाजार प्रोत्साहन को खत्म कर सकते हैं या नई विचारधारा को बाधित कर सकते हैं या अनपेक्षित परिणाम पैदा कर सकते हैं। इसके अलावा नियम के ढांचे मार्केट के विकास में पिछड़ सकते हैं, जिससे निगरानी और बदलाव में कमी रह सकती है। इसलिए फ्री मार्केट और रेगुलेटरी मार्केट दोनों ही जरूरी है और हमें दोनों को समझना होगा। कंक्लूजन दोस्तों, आज की इस ऑडियो बुक समरी में हमने 5 महत्वपूर्ण बातें सीखी हैं, जो इस प्रकार है। पहली, रिफ्लेक्टिविटी का सिद्धांत हमें फैक्ट और मानव धारणाओं के बारे में बताता है। दूसरी, अपने पैसे के डर और भावनाओं को हम क्रेडिट चक्र की मदद से समझ सकते हैं। तीसरी, सामूहिक ऋण प्रणाली हमें अपने व्यवसाय और निवेश को बढ़ाने के लिए आर्थिक मदद करती है। चौथा, समय के साथ बैंकिंग सिस्टम ने बचतकर्ता और उधारकर्ता को जोड़ने का काम किया है। पांचवी, निवेश में सफलता के लिए हमें फ्री मार्केट और रेगुलेटरी मार्केट दोनों की आवश्यकता होती है। तो दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि आज की ऑडियो बुक समरी से आपको कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिला होगा। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कीजिए और अपने सभी दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। और दोस्तों, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि आने वाले नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द आ सके। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट ऑडियो बुक में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।